नमस्कार साथियों। सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में किसी भी कंडीशन में पूछे ही जाते हैं। तो आप यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को अवश्य पढ़ें। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से याद करके जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 साल हो गए हैं लगभग एनसीईआरटी को एप्लीकेबल हुए, और उनमें से यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोनों साल। इस साल भी इन्हीं क्वेश्चंस की संभावना है। उनसे थोड़े हटके दिए हैं जो मुझे ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। आप इनका रिवीजन जरूर करके जाएं। और इनके मैंने वीडियोस भी क्लिप पूरे पूरे बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे छाट के लेके आया हूँ, आप इनको याद करके जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी। लेंचो वॉज ए फार्मर, एक किसान है लेंचो। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। ही होप्ड फॉर वाटर, उसको पानी की आशा थी। इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसल के लिए उसको बारिश की आशा थी। दूसरे नंबर पर देखिए, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स यानी बरसात की जो बूंदें हैं वो न्यू कॉइंस यानी कि उनकी तुलना न्यू कॉइंस से क्यों की गई है, नए सिक्कों से क्यों की गई है। लेंचो सेड रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइंस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल के लिए उसकी फसल को जो है पानी की बहुत ही, रेन यानी बरसात की बहुत ही आवश्यकता थी। सो ही व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, ही शा इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइंस, तो उन पानी की बूंदों को, उनको बरसात की बूंदों को उसने जो रेन न्यू कॉइंस के रूप में देखा। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, वो हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर वेरी काइंड पर्सन, जो बहुत अच्छा आदमी था, कौन, पोस्ट मास्टर। रीड द लेटर दैट वाज रिटन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा लिखा गया था पत्र, वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर में पढ़ा था। ठीक है मित्रों, थोड़ा बड़ा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 वर्ड्स लिखने रहते हैं, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देख से या डायरेक्ट आप पोस्ट मास्टर लिख दिया था, पोस्ट मास्टर, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो पॉइंट में, या फिर एक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, नंबर कटने की संभावना रहती है। तो आप कुछ ना कुछ बड़े जरूर लिखें। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो, बर्फ की छोटी छोटी बूंदों की जो रहती है, छोटे छोटे कण रहते हैं, उनका अर्थ है डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, कवि क्या कहता है कि उस किस प्रकार से उसका मूड बदल गया। फैलिंग ऑफ द शॉवर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का जब उसके ऊपर फवारा पड़ा है, ऑन द पोइट, कवि के ऊपर, हैज चेंज हिज मूड, जिससे उसका मूड क्या हो गया था, बदल गया था। व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, एक जहरीला पौधा है। विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। दैट हैज़ नो शेड एज वेल एज फ्रूट्स, उसमें फूल भी नहीं होते और फल भी नहीं होते। वाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल और एन ओक और ए पाइन, तो ब्यूटीफुल प्लांट्स जो है उनके बारे में कवि ने क्यों नहीं लिखा, जो जैसे मेपल होता है, ओक होता है, पाइन का जो पौधा होता है, हेमलॉक के बारे में क्यों लिखा है। द पोएम डज नॉट राइट, द पोइट, पोइट इसमें पोइट लिखना मित्रों, द पोइट डज नॉट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एस मेपल एनॉक और पाइन, द पोइट राइट्स अबाउट द हेमलॉक ट्री, जो धतूरे के पेड़ के बारे में लिखता है, टू एक्सप्रेस इस मूड एंड फीलिंग्स, उसके मूड को और उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट और ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर, क्या होगा मित्रों यदि आप ऐसा सोचिए, यदि सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और वो ब्लास्ट हो जाए, या फिर इतना ठंडा हो जाए तो कि वो मतलब एवरीवेयर कोल्डनेस हो जाए, ठंडा हो जाए सूर्य, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। और सूर्य यदि गर्म हो जाए, बस्ट हो जाए, फूट जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ द सन गेट्स सो हॉट इट बस्ट, यदि सन इतना गर्म हो जाए कि वो फूट ब्लास्ट हो जाए, देर विल बी फायर एवरीवेयर, हर जगह क्या हो जाएगी, आग ही आग हो जाएगी। इट वुड लेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, इससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। एंड इफ द सन ग्रोस कोल्डर एंड कोल्डर देर विल बी आइस एवरीवेयर, यदि ये ठंडा हो गया तो हर जगह क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी,
बर्फ ही बर्फ हो जाएगी ऑन द अर्थ, जमीन पर। लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल और इस टू सस्टेन इन सच ए लो टेम्परेचर, और इतने कम टेम्परेचर पे क्या होगा, जीवन की संभावना बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट डस आइस स्टैंड फॉर, आइस का संबंध किससे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट ये जो कवि है उसके अनुसार आइस स्टैंड फॉर ग्रीड यानी लालच, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, फ्यूरी क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवराइस। ठीक है, तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बाय मिस्टेक आपको ऐसा याद रखना है कि फायर स्टैंड फॉर जो है इसका आंसर ये है, और जो आइस वाले का आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, आइस किस किस इंटेंसिटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, इससे संबंध है आइस का। और जो फायर का स्टैंड है, फायर का संबंध है वो किससे, ग्रीड से, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवराइस। ठीक है, लोलुपता, फ्यूरी, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लालच, इन सब चीज़ों का संबंध किससे, आग से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप याद 10वें वाले क्वेश्चन का आंसर ये बताइए और 9वें वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, अपार्थाइड से आप क्या समझते हो। तो देखिए अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो मनुष्य को उसकी जाति पात के आधार पर बांटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट सबसे पहला कौन सा था। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 3 शताब्दियों के बाद जो गोरे लोग वहां पर राज करते थे, शासन करते थे, इसके बाद में ये इनका शासन आया था। हाउ मेनी सीट डिड मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी विन, कितनी सीट जो है उसकी जो पार्टी है मंडेला की पार्टी, जो इंडियन सॉरी माफ कीजिएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो देखिए मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 में से 252 सीटें जीती थी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और अफ्रीका के इतिहास में होने वाले मतलब ये डेमोक्रेटिक जीत जो थी, ये इतिहास में पहली बार ऐसी जीत हुई थी किसी की। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बताऊंगा मित्रों, अगला वीडियो में अभी कुछ ही समय बाद अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।